हेलो। हाँ, चलो। हो गए? लाइव कर रहे हैं क्या? हाँ, चलो शांत हो जाओ सभी लोग। आज अपना टॉपिक का नाम है सरलीकरण, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ना है? सरलीकरण। अगर हम लोग देखें कि जैसे हम कोई सा भी एग्जाम दें, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में सरलीकरण से क्वेश्चन आता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बना, साइलेंट हो जाएं। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें सरलीकरण से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे तो आप एग्जाम छोटा हो, चाहे फिर एग्जाम बड़ा हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो सरलीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में क्या है जी, हमारे लिए सरलीकरण अच्छे से आता है तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए क्या करना है कि सरलीकरण पे बहुत ज्यादा फोकस करना। एक एक चीजें बिल्कुल धीरे धीरे करके आपके लाने में सिखाता जाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से। तो आप ये मत समझना कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हो सकता है कि मतलब लेवल कम रहेगा, लेवल बहुत जाएगा, लेकिन अपन स्टार्टिंग जीरो से करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं सरलीकरण के लिए तो एक नियम पढ़ते हैं, बॉड मास, ठीक है ना। और सबको पढ़ना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो जो अपना बॉड मास होता है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना अच्छे से। जो बॉड मास अपन लिख लेते हैं कि बॉड मास। साइलेंट रहो, बिल्कुल भी आवाज ना करें आप लोग। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। ये मैंने लिखा आपके सामने बॉड मास, ठीक है ना। बॉड मास में हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, मेरी बात सुनो पहले, यदि हमारे लिए ब्रैकेट दिख रहे हैं तो हम ब्रैकेटों को हल करते हैं, ऐसा मतलब पढ़ा जाता है। देखो एक तो क्या होता है हम बताएं आपके लिए, एक होता है जैसे कागजी चीजें, नहीं समझ में आया, एक होता है प्रैक्टिकल चीजें। जैसे यहाँ लिखा है बॉड मास, आपने भी सबने पढ़ा होगा, लेकिन हमें लगाना नहीं आता है। समझ में आएगी? लगाना मैं सिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ बॉड मास लिखा, बॉड मास में मैं इतना सा बता रहा हूं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब सीखेंगे हम तभी जब हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सीखेंगे हम तभी जब हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट हमारे चार प्रकार के, वैसे पांच प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच। सबसे पहले अगर एक ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट मतलब ये पॉइंट है ना, ब्रैकेट के लाने में जो आप ऊपर किसी देखना होगा, किसी किसी संख्या पर ऊपर बिंदी लगी रहती है, ठीक है ना। फिर एक आपके पास देखा होगा आपने, ऐसी डंडा सा लगा रहता है, संख्याओं के ऊपर लगा रहता है। फिर आपने देखा होगा एक ऐसे करके अगर देखा हो, इसके लाने कहते हैं अपन लोग छोटा कोष्टक। क्या कहते हैं? एक आपने देखा होगा इस तरीके से, अगर बीच में क्या है, लचक है, तो उसे कहते हैं मझला कोष्टक। क्या कहते हैं? मझला कोष्टक। फिर एक अपने पता है अगर इस तरीके से कोष्टक है तो इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। तो ऐसे अपन लोग कितने कोष्टक पढ़ते हैं? पांच कोष्टक। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोगों के लिए ध्यान देना है कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें सबसे पहले जो संख्या के ऊपर पॉइंट लगा रहता है उस चीज को पढ़ना है। फिर हमारे लिए जो बार लगा रहता है, इसे बार कहते हैं या फिर लाइन कह सकते हैं। समझ में आया? ये रेखा कह सकते हैं, रेखा कोष्टक कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बिंदु कोष्टक, रेखा कोष्टक, इसके बाद में छोटा कोष्टक, और इसके बाद में महिला कोष्टक, और इसके बाद में क्या है? बड़ा कोष्टक। लेकिन देखो यहां से आप लोग कुछ नहीं सीखे अभी, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी मैंने बताया, कुछ सीखे नहीं सीखे। जब हम लोग उनमें लगाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब चीजों को सीख पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोगों के लिए बस ज्ञान होना चाहिए कि सर ब्रैकेट पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः अगर देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। इसका मतलब ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ होता है, क्या होता है? ऑफ। ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है? का, की, कु, का, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका पूरा लास्ट का परिणाम क्या निकल के आता है? इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुनो पहले, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ऑफ सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? डिवाइड सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करते हैं? डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग, यानी भाग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी क्या? गुणा। अब कह रहे होंगे आप सब लोग कि सर दो इसमें कितने गुणा आ रहे हैं? इसमें दो गुणा आ रहे हैं। एक गुणा हमारा कौन सा आ रहा है? ए वाला आ रहा है। एक कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो देखो हम जो पहले आया उसको पहले सॉल्व करना है, जो बाद में आया वो बाद में सॉल्व करना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि का या ऑफ वाले गुणा को हम पहले सॉल्व करते हैं, और वाकई में सही जो
गुणा होता है उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं, ऐड मतलब क्या होता है जोड़, इसके बाद माइनस करेंगे, ध्यान रखना अच्छे। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है हमारा माइनस। बात क्लियर है कि नहीं? ये आपका क्रम है सॉल्व करने का, लेकिन हम आपके लाने बता दूं मैंने लिख दिया और इससे आपको समझ में आया, बिल्कुल नहीं आने का, ध्यान रखना अच्छे से। जब तक हम क्वेश्चनों को हल नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक चीजें समझ नहीं सकते, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद अपन लोग बड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे क्लास के लिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपके लिए कि जैसे मैं ये 15 लिखा है, कितना लिखा है 15 ही लिखा है ना, तो ये क्या है? संख्या है। क्या है? एक संख्या। सब लोग जानते हैं अच्छे से कि सर ये संख्या है। अगर मैं कहूं कि ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, तो बता सकते हो आप लोग? धनात्मक है। धनात्मक ये संख्या, देखो आप लोग अच्छे से बता रहे हो, मुझे नहीं पता अभी समझ में आया कि नहीं। एक कैसी संख्या है? धनात्मक। सही बात है, बिल्कुल धनात्मक। तुमने कैसे पहचाना इसको कि धनात्मक है? तुमने इसको कैसे पहचाना कि धनात्मक है? बताओ अपने, देखो सब लोग बोला करो, आप लोग समझ में आएगा। आपने कैसे पहचाना कि ये संख्या कैसी है? धनात्मक है। बताओ, मतलब हमारे पास क्या ये प्लस लगा है? इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा ना। क्या माइनस लगा है? तो आप ना माइनस लगा है ना प्लस लगा है, तो कैसे कहेंगे इससे कि ये धनात्मक संख्या है? बिना माइनस की धनात्मक होती है। सही बात है, हाँ सही बात है। मेरी बात सुनना पहले कि जैसे होता क्या है कि जैसे कोई संख्या जैसे ऐसे समझो तुम, ठीक है, जैसे कोई ये लड़का है, अभी बढ़िया शांत है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा हो रही नहीं हो रही ना। अगर ये मान लिया है कि किसी की लड़की को लेके चला जाए, समझ रहे ना क्या कह रहे हो? तो अभी ये समझो कि अभी ये धनात्मक है, समझ रहे? अभी क्या है? धनात्मक है। अब जो किसी की लड़की को लेके चला गया, लड़की इसको लेके चले जाए, चलो छोड़ो, लड़की इसको लेके चला जाए, चली जाए क्या हो जाए? लड़की इसको लेके चली जाए, ठीक है ना। तो अब इसका पूरा हल्ला हो जाएगा, नहीं सब लोग जानने लगेंगे कि मतलब ये भी व्यक्ति कुछ मतलब था, इसको लड़की लेके चली गई। नहीं समझ में आया? तो मतलब जो लड़की को लेके चला गया, चली गई, तो उस टाइम पे कैसा हो गया है? ऋणात्मक हो गया है। समझ में आया कि नहीं? जब वो धनात्मक था उसके बारे में कोई चर्चा थी क्या? नहीं। और जब जो जैसे ही लड़की को भगा के ले गया तो इसे खूब चर्चा होने लगी, मतलब कैसा हो गया है? ऋणात्मक हो गया है। तो ऐसा को सुनो पहले, अगर कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या लगाते हैं? उसके आगे माइनस लगाते हैं। कभी कभार कैसा, अगर मान लो पीछे माइनस लगाए, तो क्या ये संख्या धनात्मक या ऋणात्मक? ये संख्या कैसी है? धनात्मक। मतलब यदि किसी संख्या को हमें पहचानना है सर कौन सी धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है, तो जिसके आगे जो चिन्ह रहेगा, अगर माइनस लगा है तो कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगी। अगर प्लस लगा है तो धनात्मक, अगर नहीं लगा है तो भी धनात्मक। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ, अगर मैंने यहाँ लिखा 100, कितना लिखा? यहाँ पर लिखा 130, अब इनके बीच में कोई चिन्ह लगा क्या? नहीं लगा। भाई कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। अगर मैं इनके बीच में देता हूं माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं, अब ये बताओ जे संख्या कैसी है? पहले धनात्मक की ऋणात्मक सबको पता है ना। आप कहोगे सर ये संख्या कैसी है? धनात्मक है। और ये कैसी है? ऋणात्मक है। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें पता है सर ये कैसी है? पॉजिटिव, और कैसी है? नेगेटिव है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर, ध्यान रखना अच्छे से, जब दो संख्याएं एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो वहां से जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो कैसा निकलेगा? मतलब कम ही निकलेगा। नहीं समझ में आया? कम कैसा नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक बात बताओ, एक दो भाई है, मान लो दो भाई है, एक भाई क्या कर रहा है? कमा रहा है, एक क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। तो क्या होगा वहां पे? मतलब बर्बादी होगी या फिर मतलब आबादी होगी? बर्बादी होगी या नहीं होगी? बताओ मुझे। अगर दो ही कमाने लगेंगे तो क्या होगा? फिर आबादी होगी। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर, कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ये पक्का है कि सर घटना ये निश्चित है। क्या करना है? निश्चित है। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, घटना तो फिक्स है। 130 और 100 में जो मतलब अपन घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? बताओ। आप कहोगे सर कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। चलो 30 आ गया। अब लेकिन 30 के आगे नेगेटिव लगाएं या पॉजिटिव? क्या लगाएं? नेगेटिव। नेगेटिव में देखो ऐसे समझा देता हूं आपके लाने, जो मैंने आपके लाने बताया था अभी कि दो भाई हैं और एक कर रहा है पहुआ लगाता है और एक क्या करता है? कमाता है। समझ में आए? एक आदमी मान लिया है कि वो कमा के ला रहा है 400 रुपए, और दूसरा उसका भाई क्या कर रहा है? 600 रुपए क्या कर रहा है?
कर दे रहा है, पौआ लगा दे रहा है, पौआ पी जा रहा है 600 रुपए का। अब जी बताओ वो उस घर में पैसा आएगा या जाएगा? वो घर मतलब माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखना अच्छे से कि अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, सुनो पहले, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। बात क्लियर है सबके लाने? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। इसके बाद अगर हम लोगों ने ऐसे कर लिया, यहाँ लिखा हमने कितना लिखा 100, और फिर हमने गुणा लगाया, फिर हमने 7 लगाया, और माइनस के यहाँ लिखे हमने 400 लिखा। कितना लिखा यहाँ पे? 400। तो नियम के हिसाब से सुनो पहले, हमें पहले ये बताओ ये संख्या धनात्मक है ऋणात्मक? ये संख्या धनात्मक है ऋणात्मक? ये संख्या हमारी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है ना, सबको पता, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नियम देखें तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे 3 चिन्ह मिल रहे हैं। हमें पता है सर, अगर चिन्हों में देखेंगे तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस, और फिर क्या करते हैं? माइनस। ऐसे ही करते हैं ना। तो अब इसमें एक बात बताओ, भाग नहीं आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना। सबको पता है इस बात का कि मतलब सर हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, कितना आएगा बताओ मुझे? 700 आएगा। और जो 700 आ गया वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि हम लोग जैसे जे संख्या कैसी है? पॉजिटिव, और जे भी संख्या कैसी है? पॉजिटिव है। अगर संख्या दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये 700 कैसा रहेगा? हमारा धनात्मक रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना कि यदि हमारी ये वाली संख्या कैसी है? ऋणात्मक है, और जे भी संख्या कैसी है? ऋणात्मक। जब हम लोग ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है धनात्मक। ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर आप लोग चाहो तो मतलब माइनस गुणा में माइनस बराबर क्या आएगा? प्लस आएगा, और प्लस गुणा में और प्लस करेंगे तो कितना आएगा? हमारा प्लस आएगा। लेकिन अगर हम माइनस गुणा में प्लस करते हैं तो क्या कह सकते हैं? हम लोग ऐसे कहेंगे सर, यदि समान चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और असमान चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? माइनस आता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। 700 माइनस करेंगे, ईमानदारी बताओ कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? 300 आएगा। अब धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा? तो आप कहोगे सर धनात्मक आएगा। धनात्मक क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है सर 700 धनात्मक संख्या बड़ी है और ऋणात्मक संख्या कैसी है? छोटी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ मुझे? 300 आ जाएगा। किसी के लाने कोई दिक्कत है क्या बताओ? इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े बोलो जल्दी बताओ। चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो हम कह सकते हैं सर मैंने यहां मान लिया, लिखा कितना है? 80 लिखा। कितना लिखा है? 80। ठीक है। फिर मैंने, आवाज मत करो, आवाज मत करो। इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे 80 के बाद में लिखा हमने यहां लिखा हमने 3। ठीक है। फिर हमने गुणा में लिखा, हाँ, गुणा में लिखा 15, और प्लस में लिखा 17, और माइनस में लिखा हमने 100। कितना लिखा हमने? 100। ठीक है ना। बात क्लियर है? किसी के लाने कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग देखेंगे सर के यहाँ पे लिखा 80 भाग 3 गुणा 15 प्लस 17 माइनस 100, मतलब चिन्ह हमारे कैसे आ गए? चारों की चारों आ गए। सर यहाँ पर क्या आ रहा है? भाग भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को सोल्व करना है, वो क्या करना है? आप बताओ मुझे। भाग सोल्व करना। सबको पता है ना? आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? भाग सोल्व करना है। क्या करना है? भाग सोल्व करना है। ठीक है ना। जब हम लोग भाग सोल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे, देखो मेरी बात सुनो, 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें ऐसे लिख, अगर नहीं जा रहा है ऐसे भाग लगा देना आपके लिए, अगर नहीं जा रहा है तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है क्या बताओ? समझ गए ना। इसके बाद क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब उसे करीबन लिख लो आप। इसके बाद प्लस करना है, और फिर क्या करना है? माइनस करना है, ऐसे करके। ठीक है ना। हमें पता है सर, हमने भाग कर दिया, भाग लगा दिया, भाग में हमारा कितना आ गया? 80/3 आ गया। इसके बाद क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। हमें गुणा ही करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है कि इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी पता है सर, नीचे वाली संख्या से कट जाए, कितना आ जाएगा? 5, और 5 गुणा 8 करेंगे, कितना आएगा बताओ? 4, और प्लस में कितना है बताओ? 17 है। कितना है? 17 है। और माइनस में कितना है? 100 है। ठीक। हम लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे 417 हो जाएगा, माइनस 100 करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ? बताओ, बात एकदम क्लियर है या फिर नहीं? कोई समस्या है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे देखेंगे तो हम मान लिया यहाँ लिखा हुआ है आपका 40 लिखा हुआ है, और ऑफ लिखा है, ऑफ या फिर का कर देता हूं। 40 का यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मान लिया है 84 लिखा है। कितना लिखा है? 84 लिखा है।
और फिर भाग में आपका कितना लिखा है, 28 लिखा है, कितना लिखा है, 28 लिखा है। इसके बाद सुनना पहले, गुणा लगा हुआ है, गुणा लिखा है 4 लिखा है, और प्लस के हमारे 5 है, और प्लस के हमारे माइनस के कितने हमारे 17 हैं, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है, कितने हैं 17। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, यहां पर क्या आया है, माइनस भी आया है, प्लस भी आया है, गुणा भी आया है, भाग भी आया है, और क्या आया है, का भी आया है। का आएगा या ऑफ आएगा, कोई एक आएगा, का को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अब सुनो मेरी बात क्लाने ध्यान से, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से कि सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, का सॉल्व करना है, फिर हमें भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर इसके बाद में प्लस करना है, और फिर क्या करना है, माइनस करना है। का मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है। आपको का हटाना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, कि अगर हम लोग देखें तो हम इस तरीके से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो सुनो पहले, अगर बड़ी संख्या है मल्टीप्लाई मतलब कर सकता हूं, सीधी सी बात ये है, ठीक है, जो भी परिणाम निकल के आएगा। आप देखो हमें बस ये दिख रहा है कि सर गुणा हो गया, मान लो मेरी नजर में क्या हो गया है, गुणा हो गया है। अब जब हम लोग भाग लगाएंगे इस 28 का, तो इस पूरे में भाग लगाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जब हम भाग लगाएंगे तो हम ये कहेंगे सर हमें भाग लगाना पड़ेगा 40 गुणा में 84, पूरे में भाग लगाएंगे इस तरीके से। तो हम लोग काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काटेंगे 12 आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहां से यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा बताओ मुझे, 120। समझ में आया कुछ। सबसे पहले हमें सर का दिख रहा है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हम लोग गुणा कर देंगे। कुल मिला के हम ये कहेंगे सर कि यहाँ पर जो संख्या है वो एक ही संख्या है, क्या है, एक ही संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, और हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 120 आ रहा है। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, किसी के लाने कोई डाउट है क्या। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, फिर हमारा क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, प्लस कितना है 5 और माइनस कितने हैं 17 है। हम लोग क्या करेंगे, 120 गुणा 4 करेंगे, कितना आएगा बताओ, 480, प्लस के 5 और माइनस के 7। अगर इसको देखेंगे सर 400 तो माइनस 17 आ जाएगा, और 400 कितना आ जाएगा। तो आप लोग बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 480। किसी की लाने कोई समस्या है क्या, बताओ मुझे जल्दी बताओ, किसी की लाने कोई समस्या है क्या, क्या कह रहे हो, यहां तक किसी के लिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूं, देखो अभी तक मैंने आप कोई भी कोष्टक नहीं करवाया, करवाया क्या कोई कोष्टक बताओ मुझे, नहीं करवाया है ना। अब देखो कोष्टक कैसे सॉल्व करते हैं, आप कोष्टक वाले क्वेश्चन करवाएं हम लोग। अगर हम लोग कोष्टक वाले क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 100, कितना लिखा है 100, देखो आवाज न करें, शांत हो जाएं, ठीक है ना। 100 के बाद फिर हमने लगाया यहाँ पर का, क्या लगाया का, फिर हमने का के बाद यहाँ लगाया, मान लो कि यहाँ लगाया 24 लिखा हमने, कितना लिखा 24। इसके बाद लगाया हमने भाग, ठीक है, क्या लगाया हमने भाग। इसके बाद हमने भाग में लिखा हमने यहाँ पे 15, कितना लिखा 15। फिर इसके बाद में हमने क्या लगाया प्लस, और प्लस के बाद हमने लगा दिया कोष्टक, ठीक। और ये कोष्टक भी कौन सा हमारा, छोटा कोष्टक है, ठीक है ना, छोटा कोष्टक लिखा। फिर इसके बाद में हमने 24 लिखा, 24 के बाद में भाग लिखा, भाग के बाद में हमने 3 लिखा, 3 के बाद में हमने का लिखा, का के बाद में हमने 8 लिखा, और फिर हमने यहाँ देखा माइनस के कर दिए हैं कि प्लस से कर दिया हमने 30 और माइनस कर दिया हमने 4, ठीक है ना, ऐसे कोष्टक लगा दिया। अब हमें देखो आप ये बताओ इसमें कितनी चीजें दिख रही हैं मलाने, पहले जी बताओ मुझे, मैं देखो एक एक स्टेप क्लियर करवा रहा हूं, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। हमें लाने हम देखेंगे सर छोटा कोष्टक दिख रहा है, का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। का के बाद में हमारा भाग भी आया है, फिर गुणा आया है, फिर प्लस आया है, फिर क्या आया है माइनस आया है। यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आप लोग देखेंगे, आप कहोगे सर कि सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे देखो का यहाँ और का यहाँ है, कौन सा का वाला सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मेरी बात सुनना, पहले हम जो चीजें बाहर लिखी होंगी उनसे हम बिल्कुल भी मतलब नहीं रखेंगे, जो छोटे कोष्टक के अंदर चीजें हैं उनमें देखेंगे। सर सबसे पहले छोटे कोष्टक में हमने देखा तो उसमें भी हमारे लिए का दिख रहा है, क्या दिख रहा है का। तो हम सबसे पहला काम क्या करना है, का करना है, सॉल्व का सॉल्व करना है। तो हम का सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
24 आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? इसकी वैल्यू यदि 24 आ रही है, मानो कि इसकी वैल्यू सर 24 आ गई है, फिर हमें ने क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। फिर हम लोग भाग देंगे, यदि 24 का भाग लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से मान लो यहां से यहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 निकल के आया, और 30 में मैंने ऐड किया, बोले कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 में -4 करेंगे, ईमानदारी बताओ यहाँ पे कितना आएगा? बोलो 27 आ जाएगा। आप कहोगे सर जो कोष्टक में था उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। सबसे पहले मैंने गुणा क्यों किया? यही है ना, यही है ना, क्या कह रहे हो? देखो गुणा दो प्रकार के होते हैं, नहीं समझ में आई? जैसे शादी दो प्रकार की होती है, एक होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज होती है तो शादी, समझ रहे हैं ना? लेकिन तुम्हें पता है इज्जत किसकी ज्यादा रहती है? अरेंज मैरिज की। समझ में आया कि नहीं आया? लव मैरिज की मतलब मोड़ा मोड़ी खुश रहते, समझ में आएगी नहीं? समझ रहे? देखो लव मैरिज में हमने पता है कि शादी मतलब, समझ रहे, होती है उन्हीं से, मतलब जोन से हम बात करते, नहीं समझे आप बात कराने। और अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में शादी उससे होती है जिससे कोई और बात करता था, नहीं होता है? चलो ठीक है, नहीं होता है ऐसा, सही बात है। चलो आवाज नहीं करो यहाँ पे। तो मेरी बात सुनो पहले। आप देखो पहले का दो प्रकार का, गुणा दो प्रकार का, एक का वाला गुणा, एक सादा वाला गुणा। तो सादा वाले की इतनी इज्जत नहीं है, का वाले की इज्जत है, भाग से ज्यादा इज्जत है का वाले की। नहीं समझ में आया? तो देखो यहाँ पे का मतलब गुणा है। दीपक हेलो, इधर देखो, देखो 8 या 24 क्यों किया? क्यों ज्यादा से ज्यादा का की वैल्यू है, का की वैल्यू, समझ रहे हैं ना? ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? आप कहोगे सर ये गुणा नहीं है का है, समझ में? इसकी ज्यादा इज्जत है, भाग से ज्यादा इज्जत, समझ में आएगी नहीं? तो हमारे लिए क्या करना है? क्या करना है? का वाला गुणा करना है भाग से पहले। तो अपन ने कहा सर 8 या 24 और 24 एकम 24 और 1 और 30 कितना हो रहा है? 31। 31 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 70। अब तो नहीं है दिक्कत, क्लियर है? चलो ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, आवाज ना करें, ओए शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो पहले। यहां लिखा है आपका 24 और भाग में कितना लिखा है? 15। तो हमारे दीपक ही बताएंगे। दीपक आप बताओ हम लोगों ने खिलाने क्या करना होगा, जल्दी बताओ। हमें यही सॉल्व करना है, समझ रहे? दीपक कहाँ बैठे हैं? दीपक हाँ बैठे हैं। चलो इधर देखो पहले, आप ये बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? अब क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे अपन, प्लस में कितना आएगा? बोलो 15 एकम 15 छिक्का, ऐसे ही आ रहा है ना? सही हो गया। 160 में अगर 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 187 आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्या भाई क्लियर है? आगे तो नहीं, अभी आगे तो नहीं बढ़ू क्या? आगे बढ़ जाऊं? कोई कोई समस्या है क्या? बताओ। नहीं है? चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं भैया। क्लियर है दोस्त? क्यों दीपक भाई? चलो लिख लो, आप लिख लो, इसके लाने बड़ी लिख लो आप लोग। चलो सभी लोग लिख लो। स्पीड से तो नहीं पढ़ा दिया? ये नए बच्चे आपको स्पीड से तो नहीं है? आ रहा है समझ में? अरे वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब अपने आप करें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है? अगर नहीं अच्छा लगे मत करना। और क्या? अरे नहीं कह रहे, ठीक है? देखो क्या है, कहें कहें गधा नहीं क्या कहते हैं? कहें कहें कुमार गधा पे नहीं बैठता है, समझ रहे ना? है? तो ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ाएं। लिख लिया आपने? कोई दिक्कत है क्या? कंसेप्ट समझ में आया? देखो मैं बार बार कहता हूं, ओए सुन लो पहले ध्यान से, ये मेरा खुला चैलेंज रहता है। अगर मैंने मैथ नहीं सिखा पाया तो ध्यान रखना कोई नहीं सिखा पाएगा, बस पढ़ना बंद कर देना आप लोग। समझ में आया कि नहीं? तो है। चलो आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ। है? आगे बढ़ाएं, बोलो आगे बढ़ाएं। चलो यहां तक
देखो सारी बातें इधर से निकल रही हैं अभी, समझ में आएगी, इधर की बातें बहुत खतरनाक होती हैं, समझ में आएगी ध्यान। चलो क्यों भाई, क्लियर है? इधर बैठे ये पार्टी क्लियर है? जे समझ लो अग्निवीर वाले बैठे तो एक नंबर तुम्हारा पक्को है, ध्यान रखिए, समझ में आएगी नहीं आए, इतने ही में बस खत्म है तुम्हारी क्लास, इतने में एक नंबर, समझ में आएगी नहीं? ठीक है, नहीं आए चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिया आपने? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो देखें, चलो अब मेरी बात सुनो पहले, यहां तक तो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा समझ में, पूरा आ गया? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब मेरी बात सुनो पहले, एक चीज और सुन लो पहले ध्यान से। मैंने अब आपके लाने मैंने पढ़ा दिया छोटा कोष्टक, फिर मैंने क्या पढ़ाया आपके लाने, का पढ़ा दिया, फिर मैंने क्या पढ़ाया, भाग पढ़ाया, फिर मैंने क्या पढ़ाया, गुणा माइनस प्लस, यही पढ़ाया है ना, इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अगर हमने यहाँ पे लिखा 20, आवाज नहीं करो, 20 के बाद यहां लगाया भाग, शांत हो जाओ कम से कम। भाग के बाद हमने, सुनो पहले, भाग के बाद यहां लिखा हमने 40 के बाद यहां लिखा हमने का के बाद हमने लिखा यहाँ पे 56, कितना लिखा, 56, ध्यान रखना अच्छे से, कितना लिखा हमने, 56। इसके बाद गुणा में यहाँ पे लिखा 112, ठीक है, और 112 के बाद कोष्टक लगा दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने, मान लो कि यहां लिख दिया 128, ठीक, और 128 माइनस के 120 कर दिया, ठीक है। आप कह रहे होंगे बड़ा सरल क्वेश्चन है ना, ऐसे बोल रहे होंगे आप लोग, तो सबसे पहले ये बताओ हम लोग सॉल्व कहां से करेंगे, कहां से या कोष्टक से? इधर तो नहीं करना है कुछ, देखो ध्यान से सुन लो अच्छे से, समझ रहा है ना? जैसे तुम्हें पता है कि जैसे अभी ये है, अभी इसकी क्या इज्जत है यहाँ पे, कुछ नहीं, नहीं है ना, इसकी नहीं है। अगर ये आदमी अपनी ससुराल जाएगा तो इसकी इज्जत अपन लोगों के सामने, मतलब अपनी की इज्जत कुछ भी नहीं है, केवल इसकी पूछ रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ, समझ रहे? तो ऐसा ही यहाँ पे है, मेरी बात सुनो पहले, हमें पता है माइनस का रट्टा है, माइनस वैसे सबसे बाद में करते हैं, वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो कोष्टक ने बाकी इज्जत बढ़ा दी, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखना, वो सबको भूल जाते हैं लोग, बाग नहीं समझ में आया, ये समझ लो बराती टाइप के लोग हैं, समझ में आया कि नहीं? अगर ये कोष्टक में है तो आप ना तो भाग करेंगे पहले, ना अपन का करेंगे पहले, ना हम गुणा करेंगे पहले, क्या करना है हमें, कोष्टक के अंदर जो माइनस है उसको सॉल्व करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो बताओ क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो पहले, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर 20 भाग 40 और का भी लिखा रहने देना, ठीक है। यहाँ पे कितना है 56 और कितना है गुणा 112। अब देखो यहां से भी, अब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये भी हमारा क्या निकलेगा, गुणा में निकलेगा। तुम कहोगे अच्छे गुणा है सर, बहुत गुणा लग गए, नहीं समझ में आया? ये कोष्टक देखो पहले, आप जी बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से आप लोग, कि अब जो है ना, देखो इधर देखो पहले, ये दिख रहा, ये इधर से मतलब गुणाई में समझे ये सारी चीज खिलाने, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे गुणा में कितना आ गया हमारा, का आ गया, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब तुम कहोगे सर अब थोड़ा सा हमें अटपटा सा लग रहा, और तुम में से मतलब 8-10 बच्चे ऐसे हैं कि इनमें अब तुम्हें ऐसा लग रहा है अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रही सर, 3-3 गुणा लगे हैंगे ऐसे बच्चे। अब मेरी बात सुनो पहले, लेकिन आपके लाने जो देखना है कि सर इनमें सबसे ज्यादा कहीं कोष्टक है क्या, कोष्टक के बाद किसकी इज्जत होती, पहले ये बताओ, होती है कि नहीं होती है? का की होती है इज्जत, हमें पता है सर, हमें तो केवल इनको सॉल्व करना है और बाकी किसी को नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत है क्या बताओ? मान लो कि इनको हमने गुणा कर दो, मान लो होगा गुणा, होगा, एक संख्या आ गई मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक संख्या आ गई, फिर आप जी कहोगे सर ये पूरा का पूरा एक संख्या बनेगी 100% तो सत्य है, एक ही संख्या है ना। अब ये संख्या जो बन गई है, अब मान लो गुणा सॉल्व हो गया, का सॉल्व हो गया, अब अपना जी बचा है, जी गुणा और जी भाग बचा है, तो हमें पता है सर का सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो हम इस पूरे को उठाएंगे और इसके नीचे लाएंगे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही तो बताओ मुझे, मैं मतलब पूरा विस्तार से कर दूंगा। लो चलो चलो हम विस्तार से कर देते हैं, आप चिंता मत करें, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। देखो मेरी बात सुनो पहले, देखो कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा होगा ऐसा कि सर विस्तार से करवा रहे, मैं आपके आगे चल के शॉर्ट करवाऊंगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज को अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आराम आराम से चीजें समझ समझ के पढ़ो,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो पहले। ओए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। हमें पता है सर ये हो रहा हमारा 56 चौके होता है कितना? 224। 224 हो जाएगा ना। 224 एक जीरो लगा देंगे, फिर गुणा में कितना आएगा हमारा? 112, और गुणा में कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही आ जाएगा। अब देखना अच्छे से, हमें पता है सर अब गुणा नहीं होना है, क्या होना है? भाग होना है। तो 20 बटे में 240 है ना, दो ऐसे आएगा, जो भी आएगा ऐसे आएगा। 112 गुणा में कितना आएगा हमारा? 8। हमें अच्छे से पता है सर जीरो से जीरो कट जाएगा। हमें ये भी पता है सर ये कटेगा तो कितना आएगा? 112 आएगा। तो 112 से काटेंगे। ईमानदारी बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा? बताओ समझ में आया है नहीं आया? अगर आप समझ आ गया ना, लिख लो। इसके लाने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो आप सब लोग, लिख लो। लिख लो जल्दी से। कल इसको अपन सही कर लिया करेंगे, कल से लाइव चलाया करेंगे अपन लोग। 9:10 से स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ ये बात सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्त? अच्छा अच्छा सही बात है, ये बात सही है हमारे ना। देखो मेरी बात सुनो पहले, कि कछु चीजें जैसे मान लो अपन ने स्टार्टिंग से मान लो यहां बता देता हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है 5 भाग और 5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनना पहले, कि मतलब इस 5 में इस 5 का भाग लगा रहे हैं। अगर आपको यहां से हमें पता है सर इसका मान एक ही आता है ना, सब लोगों को पता है। हम लोग 6 भाग 2 समझ रहे। अब तुम ये बताओ मुझे कि हम लोग ये कहेंगे कि 6 का भाग 2 में लगा रहे हैं, 2 का भाग 6 में लगा रहे हैं? हाँ, जिसमें भाग लगाते हैं उसको रखते हैं ऊपर, और जिससे लगाते हैं वो आता है नीचे। समझ में आया? आ गया ना? कोई दिक्कत है? तो अब आप ये बताओ, यहाँ पर हम 20 में 22-40 का भाग लगा रहे हैं, या 22-40 में 20 का लगा रहे हैं? 20 में 22-40 का भाग लगा रहे हैं। अब देखो पहले जैसे इनने पूछा है, तो इनकी मानसिकता क्या है कि थोड़े से देखो 8 बार स्टूडेंट ने कुछ भी सोचना हो, सोचना भी चाहिए, सारी चीजें सही बात है। मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो वो मैं भी सोचता था, ये बात है, सत्य है। समझ जैसे 22-40 ऐसा लगता था कि जो बड़ा रहेगा उसे बड़ी संख्या ऊपर आएगी, छोटी संख्या नीचे, यही सोच रहे थे ना आप लोग। जैसे यहाँ बड़ी जी है छोटी जी है, तो ऐसा लग रहा होता है कि जे ऊपर जे नीचे आ जाए, है ना, ऐसी लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं? अगर ये बताओ मतलब एग्जाम्पल अभी बताओ, अभी दूंगा एग्जाम्पल, रुक जाओ थोड़ा सा, ज्यादा एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सर जैसे 20 में भाग लगा रहे हैं 22-40 से। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम है? हम आराम से कर सकते हैं। लिख लिया ना सबने? ठीक है, लिख लिया सबने। चलो इसके बाद हम लोग आगे देखें। चलो एक क्वेश्चन अब आपसे करवाऊंगा, क्योंकि देखो अब मैंने तो बहुत बता दिया आपके लाने, अब मैं आपसे करवा रहा हूं, कौन कौन निकाल पाता है, ठीक है ना। करवाएं? चलो ठीक है, ओके। चलो यहां लिखा आपने कितना? 84। 84 के बाद लगाया हमने भाग, फिर लिखा हमने 36, फिर लगाया हमने का, ठीक है। और इसके बाद हमने लगाया यहां पर लिखा 7, ठीक है। और 7 के बाद में लिखा हमने यहाँ पे 56। 56 के बाद में ऊपर जा रहा है, देखो थोड़ा नीचे कर लें। 56 के बाद में फिर यहाँ पे कोष्टक 37 माइनस 14 प्लस 42 भाग 3 गुणा 6 कोष्टक बंद। चलो अब बताओ अली से, बताओ बताओ बताओ। ऑनलाइन वाले भी करेंगे, करेंगे ना, वो भी तो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ेंगे वो करेंगे। अरे उससे तुम्हें क्या करना है, लाइव चल रही कि नहीं, पढ़ो ना आराम से, तुम तो ढक्कन कहीं का। बेटा ध्यान रखना, ऐसे कैमरा घुमाया करूंगा तेरी साइड, देखो पहले ऐसे करके,
अगर ऊधम करेगा ना, कहाँ गया कैमरा, तेरे पिताजी को बताऊंगा ऊधम कर रहा है। अच्छा करो, क्वेश्चन करो फुर्ती में। इंद्रिय में बैठा के पढ़ा रहे हैं बेचारों के लिए क्या, दिख गया। चलो आ गया क्वेश्चन, करो जल्दी से, फुर्ती में करो। तुम्हारी साइड घुमा देंगे, टेंशन मत लो अभी। ये कार्टून है ना, क्यों भाई? चलो ओके, हो गया। जल्दी बताएं, नहीं कर पा रहे? कितना? 1997.33। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो बढ़े हम आगे, जल्दी बताओ। देखो हमें करना क्या है, सुनो पहले ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लाना है, इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? इसको करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ये बता, हम गुणा पहले करेंगे, भाग पहले करेंगे, माइनस पहले करेंगे, प्लस पहले करेंगे? भाग करेंगे। अगर हमने 3 का भाग लगाया किसमें, इसमें, तो कितना आएगा? 14 आएगा। बोलो आएगा 14 कि नहीं आएगा? चलो बहुत बढ़िया, 14 आ गया है। इसके बाद में सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। यहां लिखा हुआ है 37 माइनस के 14 प्लस के 14 गुणा में कितना है बताओ? 6। यही है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दें कि गुणा कर दें? क्या कर दें? गुणा कर दें। 14 छिंग कितना होता है? 84। 37 माइनस के 14 प्लस का 84। बोले ऐसा ही रहेगा क्या हमारा? 30 माइनस 14 प्लस के 84। फिर हमें क्या करना होगा बताओ? देखो मेरी बात सुनो पहले, जब माइनस प्लस रहे तो आप पहले माइनस कर सकते हैं चाहे प्लस कर सकते हैं, इनमें आप आपस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस और प्लस की वैल्यू बराबर होती है, ध्यान रखना अच्छे से। तो हम लोग 84 में से 14 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 70। 70 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 107। यही आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, सबका आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनो पहले, अब ये कार्यक्रम देखो, यहां से मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 56 के गुणा में आ जाएगा हमारा 107। इतना समझ में आया? क्या कह रहे हैं? ये 36 का गुणा होना है यहाँ पे, तो 36 गुणा 7 करेंगे जो भी, लेकिन आपको गुणा नहीं करना है, आपको इसके बटे में लाना है 36 गुणा में 7, और गुणा में कितना हमारा? 56। कितना है? सॉरी 56 तो वो लिखा है वहां पे, यही तो है गुणा में, यही नहीं है? रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, ऐसे अच्छा लगेगा, पास पास में लिखें। देखो पहले, अब आप लोग काट सकते हैं इसको, चाहे तो आप ऐसे कर लो सर कि 7 8 56 है ना, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, ऐसे आ जाएगा ना। अगर हम लोग 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा हमारा, और इधर अगर हम देखें 3 से काटेंगे वो लोग कितना आएगा? 3 दूनी 8 28 आएगा, 28 दूनी 56। मतलब हम लोग कह सकते हैं सर 56 गुणा में 100 बटे में कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है बताओ? कितना मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 5992। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5992 बटे में 2। हाँ 3, सॉरी, कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 का भाग लगा के, 3 एकम 3,
हमारे दो बच रहे हैं, 3 नाम 27, दो बच रहा है, 3 नाम 27, दो बच रहा है भाई 30 21, 1/3 1997 सही, 1/3। अगर आपको आंसर पॉइंट में भी देना है तो आप लोग बड़े आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई समस्या है, जल्दी बताएं, नहीं है ना। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपसे ही करवाएंगे, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़े, लिख लो अच्छे से। मतलब उतार नहीं रहे, देख रहे कितनी बत्ती जाते हैं, ठंडा लग रही, बेटा ध्यान रखना। हाँ खुद को काम अगर खुद नहीं करो तो समझ में आया, पड़ोसी करे तो काम समझ में आई। हाँ आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ, आगे बढ़े, हटा दें। देखो अगला क्वेश्चन और करना है आपके लिए, अगला करवाएं। चलो अगला क्वेश्चन अपना, चलो आवाज ना करें, यहां लिखा है आपका 78 प्लस 90 भाग 60 का, ठीक है, यहां पे 75 गुणा 96 125 कोष्टक में, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, शांत हो जाएं, बिल्कुल आवाज ना करें। कोष्टक में अपना 24 गुणा में 3। चलो अब करो सॉल्व, कितना आएगा इसका आंसर, सरल है वो तो बिल्कुल। एसएससी जीडी की किताब है नरेश, किताब लाना एसएससी जीडी की, ऐसे किताब के करवाएं थोड़े से, एसएससी जीडी क्वेश्चन हो जाए, किताब लाओ दौड़ के। करो जल्दी से, ऑनलाइन भी वाले करके दिखाएंगे। हाँ बेटा ऑनलाइन भी चल रही है। चलो कितना आ रहा है, 17,300, अरे वाह इतना ही आ रहा है, अरे वाह बेहतरीन बेहतरीन। देखो भैया अब आपके लाने हम लोग एसएससी की, इस एसएससी के क्वेश्चन करवाते हैं सरलीकरण के कुछ, तो एसएससी में आए हुए हैं। देखो हाल किया ले पपैया दे पपैया वाह काम है, समझ रहे, तुम तो हाल सीखो हार करना स्टार्ट करो। कितना आ गया इसका आंसर, क्यों भाई कितना आया, 17,300। चलो चलो सुनो पहले ध्यान से, पहला काम क्या करना है आप जी बताओ, इसको ही सॉल्व करेंगे। आप देखो आपने कहा गुणा मत किया करो, गुणा में आपको टाइम लगेगा, हमें सर ये पता है कि ये पूरी चीज इसके बटे में आनी है, यही है ना, तो ऐसे करो ना, ऐसे उठाओ इसको ऐसे करके, ठीक, आप इसके बटे में ले आओ, ठीक, कोई दिक्कत है क्या, मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग। अब ये सब क्या है गुणा में, सॉरी मैंने क्या एक मिस्टेक कर दी शायद, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा ना, 24 या 72, हमें पता है सर सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करेंगे, इसको नहीं भूलना है, ध्यान रखें अच्छे से। यहाँ पे 96 और गुणा में 125 और यहाँ कितना आएगा हमारा 72, ऐसे आएगा ना। अब कहोगे सर अब ये वाली चीज अगर उठकर आ जाएगी हमारी कहां पे बताओ, यहाँ पे बताओ, कोई दिक्कत, क्यों क्लियर है। चलो आप कहोगे सर ये वाली वो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहेंगे सर कट रहा है कुछ क्या, हाँ जीरो कट रहा है,
अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे सॉरी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे कितना आएगा 25। तो आप ईमानदारी बताओ 78 और प्लस में 1/25 दूनी, बहुत शानदार। इसके बाद में यहाँ आ रहा है 96, यहाँ पर 125 और यहाँ पर कितना आ रहा है 72। तो आप लोग कह सकते हैं सर अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 दूनी होता है और 25 पंचे आता है, ऐसे आता है ना। अगर हम लोग 2 से काटेंगे कितना आएगा बताओ 48, 48 पंचे, ऐसा कर लो। देखो मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, अगर हम लोग 78 प्लस का 48 पंचे होता हमारा 240, आपको गुणा में कितना करेंगे अभी 72, 72 ही करेंगे ना। तो करो कितना आ रहा है, अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,280 आ रहा है और प्लस कितना करना है हमें 78, तो 8 का 8 चलो इसके बाद में यहाँ कितना आएगा 8 7 15 की 5 2 1 3 आ जाएगा 17,358। आप लोग कह सकते हैं 17,358। बताओ बात आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, बोलो जल्दी बताएं, समझ में आया किसी को कोई दिक्कत। अब देखो आपके सामने एसएससी जीडी में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो पहले दिख रहा है आपको एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो भरोसा हो ना हो तुम तो देखिए अब क्वेश्चन कितना घटिया आया आप ये बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुन लो पहले, मैं देखो मेरा मतलब है कि हाल क्या ले पपैया, और समझ में आया कि नहीं आया, बच्चे को गुमराह नहीं करना है। पहले ये बताओ सबसे पिछली वाली ब्रांच से बताएंगे, पिछली वाली ब्रांच पे भी होशियार होशियार बच्चे बैठे हैं हाँ चलो ये बताएगा छोटा सा, इधर आ बे, इधर आ हरामखोर। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, भाग देना है। तो 8 का भाग अपन लगाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अगली स्टेप रहेगी 4 गुणा में 4 माइनस का 2 गुणा में 3। अब क्या करना पड़ेगा बेटा गुणा, मतलब 4 चौक 16 माइनस यहाँ 3 दूनी 6, अब 16 में से 6 जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। देखो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, छोटे से बच्चे ने बताया, आप देख सकते हो ऑनलाइन वाली भी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या बताओ। तो कितना कितना छोटा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो भाई मैं जो कहता रहता हूं कि बच्चों को तुम्हें पता है कंपटीशन में मूर्ख बनाया जाता है। अगर आप लोग देखो अगर आप नीचे से चढ़ाओ उनके लाने सीढ़ी से तो उन्हें सीढ़ी मिल जाएगी, तो भी बड़े आराम से ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे घुमा के बाहर से फेंक दिया तो वो टूट टाट जाएगा, नहीं समझ में आया तो समझ रहे ना बात के ला। तो कंपटीशन में क्या होता है ट्रिक वो बताते हैं ना तो घुमाई के फेंकते हैं, नहीं समझ में आया कि जैसे आप ये बताओ हमें पता है कि दुनिया भर के क्वेश्चन है, मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो हर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर जब तक उसका बेसिक पता नहीं होगा तो हम लोग मतलब एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं जो सिखाया है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये क्वेश्चन तो नहीं करवाया ना, समझ रहे हैं ना क्या हो गया, चल रही कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं एसएससी जीडी का 2025 का। मैं अपने घर नहीं बना रहा हूं, ये किताब उठवाई तुम्हारे सामने, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन। इतने घटिया क्वेश्चन आते हैं मैं क्या बताऊं आपके लिए, और बच्चे कह रहे हैं पेपर कठिन बन रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्लस लगा है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस, फिर कह रहे हैं 4 और फिर कह रहे हैं माइनस का 3 और गुणा में कितना है 4। अब अभी वही बताएगा भाई क्या करना है, सबसे पहले बता जल्दी पड़ती में भाग करना है। तो कुछ सबसे पहले हमें भाग देना, तो आप सबको पता है सर 4 का भाग कितना होगा हमारा 3। यहाँ पे 16 प्लस का 3 माइनस का, अब देखो पहले अब क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा गुणा, तो हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ 12। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस का। देखो एक चीज और सुनना पहले ध्यान से, आपको पता है सर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का कितना है 4 है। मैंने आपको स्टेप में सिखाया था यदि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की, उनका यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो संख्या कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे हमें पता है सर 3 आ रहा है और कितना आ रहा है 16। अब हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ो और फिर क्या करो माइनस, 16 और 3 19 होता है, 19 में से यदि 12 चला जाएगा तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ 7। बड़े आराम से टिक मार दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे है लगा दोगे, एसएससी जीडी में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बताओ बात आपको समझ में आई है नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है जल्दी बताओ, ठीक है। इसके बाद देखो इसे हटा दें। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये कहना चाहता, बातें मत करो शांत हो जाओ। देखो यहाँ पे सुन लो पहले भैया, ओए दादा हो,
यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा है माइनस, इसे कहते हैं मंझला कोष्टक, और ए माइनस लगा यहाँ पे, और यहाँ लिखा है छोटा कोष्टक, और फिर इसके बाद में माइनस लगा है 4 है, और फिर क्या है प्लस के 6 है, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। आवाज मत करो, शांत हो जाओ, आवाज मत करो, समझ अच्छा नहीं रहता, आवाज करना अच्छा रहता है क्या बताओ। देखो यहाँ पे इसको, ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे 2025 में पूछा है, 2025 में। मैं देखो आज एसएससी जीडी के बनवा रहा हूँ, कल आपको रेलवे के भी करवाऊंगा, समझ में। मैं आपको एसएससी सीजीएल तक ले जाता हूँ, आपको पता है मेरी वीडियो बनी है उसमें सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवाए कि नहीं करवाए। बस मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आप कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, रटो नहीं क्वेश्चनों के लिए। आप लोग रटोगे ना तो वही क्वेश्चन कर पाओगे जो मास्टर करवा देगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो इसको सबसे पहला काम क्या है, कहां से स्टार्ट करनी है हमें कोष्टक। ऐसे आप जी कहोगे सर इसके अंदर वाली चीजें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है। देखो मैंने आपको सिखाओ तो कि मैंने प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या पहचानना सिखाया था। आप ये बताओ 6 प्लस का है माइनस का, और ये 6 प्लस का है माइनस का, प्लस का है तो प्लस प्लस जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अब देखो जी कैसा है माइनस का, तो आप ईमानदारी बताओ अगर माइनस में अपन 12 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमें पता है सर पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर से माइनस पहुंच गया तो कैसा हो गया, कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब इसके बाद अगर इसको हटाएं तो मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, अभी बात ए पहुंचा इससे मिला, लेकिन अब कोई संख्या नहीं है, अब जी वाला माइनस जाएगा। अगर माइनस माइनस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां तक बात हो गई खत्म, ध्यान रखना चाहिए, समझ में आएगी। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, और फिर हमारा कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। अब आप ये देखोगे सर माइनस का क्या आएगा, 11। 11 में से जब 2 घटाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, माइनस के 9। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं, आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया है। कब मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, रुकना, कहीं पे मिस्टेक किया कि शायद गलत लिखा क्वेश्चन मैंने। हाँ नहीं, हाँ ये तो मतलब सही, मैंने जो लिखा है उसका आंसर सही है, नहीं समझ में आया क्या, सही है। मेरी बात सुनो पहले, दोबारा सुन लो पहले, अगर दोबारा तक हो जाए नहीं चलो कोई बात नहीं, चलो हटाओ। तुम दोबारा बता दो कि मैंने मतलब इसको मिटा दूं तो, मतलब लिख तो लिया ना तुम क्वेश्चन। चलो बताओ क्या लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था मैंने 2, फिर क्या लिखा था माइन, फिर बड़ा कोष्टक, फिर 3, फिर मंझला कोष्टक, फिर ऐसे है ना, फिर माइनस, हाँ फिर छोटा कोष्टक, फिर 6 -4 प्लस के 6। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने इससे मतलब रखना है, 6 और 6 उसमें 12 हो रहे, दोनों 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 6 और 6 12 माइनस के 4। ईमानदारी बताओ इसके अंदर क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा 8। अब जी बताओ, अब जी 8 पॉजिटिव है अभी, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, कैसा हो जाएगा। तो अपन अबे मंझले कोष्टक में है जी, सुन लो पहले ध्यान से। अब मंझले कोष्टक के बाहर क्या लगा है, फिर क्या है, फिर क्या है, ऐसे ही है ना। आप जी बताओ ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, 3 प्लस के, अब अपना बड़ा कोष्टक 3 और 8 कितना हो रहा है, सॉरी कितना हो रहा है 11। अब ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 - 11 बराबर कितना आएगा बताओ, माइनस के 9। ऐसे करना है, कर लोगे ना आराम से, बहुत सरल है, सच कह रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आता है। इसकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा आज, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखो अब देखो थोड़ा अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 2024 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है आपका 81। क्या लिखा हुआ है, 81। 81 के बाद लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ का मतलब सब लोग जानते हैं ना, ऑफ का मतलब सब लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद छोटा कोष्टक है, 44 लिखा है। फिर माइनस, बातें मत करो, देखो बातें करोगे ध्यान रखना, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे 2 है, सॉरी 2, कितना है 2। फिर इसके बाद में छोटा कोष्टक भाग, फिर 44। 44 के बाद में यहाँ पे 44 से पहले कोष्टक लगा हुआ है, फिर इसके अंदर भी भाग है, यहाँ पर आपका 22 है, 22 सॉरी। इसके बाद में फिर आपका प्लस कितना है, 5 है, और फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका आपको आंसर निकाल के दिखाना है। चलो निकालो, कौन कौन निकाल सकता है, निकालो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ऑनलाइन वाले भी करके दिखाएंगे।
हाँ जी बताएं। हाँ 405 जी वाला 81 के आगे ये वाला जी वाला। अरे ऑफ है, ऑफ 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 ऑफ। 81 ऑफ 40 माइनस का 11 प्लस के 2 कोष्टक बंद भाग में 44 माइनस का 22 प्लस का 5 का मान ज्ञात आपको करना है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आ रहा है? अरे वेरी गुड 405, वेरी गुड। समझ रहे हो ना? देखो भाई सबसे पहले हमें पता है सर कोष्टक के अंदर वालों की वैल्यू है, जो कोष्टक के अंदर है हमें पता है 44 और 2 कैसे हैं पॉजिटिव। 46 में से 11 जाएगा, ईमानदारी बताओ कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा? 35। चलो 35 आ गया। फिर भाग में देखो पहले अगर हम 22 से भाग लगाएं 2 आया, 2 5 कितना आ रहा है? 7। अब जी बताओ मुझे कि अगर ऐसे कोष्टक लगाएं हम बड़ा वाला, अब क्या करना है? इनका ऐसा करना है, इनका भाग लगाएं। बताओ कछू तो पता कह रहेंगे सर 7 का भाग लगा दो 35 में, लगा दें क्या? हाँ ध्यान रखना, इनका क्या होना है? गुणा होना। मान लो हो गया गुणा, ऐसे हो गया मान लो गुणा। अपन अब भाग लगाएंगे तो पूरे में लगाएंगे, ना कि इसमें लगाएंगे। पूरे में भाग लगाएंगे। 7 देखो जी हट गया 7 यहां से। 7 पना 5 एकम 5 8, इसका आंसर 40 5 मतलब 405। ऐसे करना है तो कर लोगे ना आराम से। किसी के लिए कोई दिक्कत है क्या? बताओ। मैं ये कितने बज गए अभी? मैं तो सोच रहा हूं कि अभी अभी 10 ही बजे। क्या कह रहे हो? पता, बस आज के लिए इतना ही है। फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय। रुक जाओ।